देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हमने कर रखा है, तो आपको इजी लगेगा चैप्टर है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद इजी लगेगा, है ना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी किसने है, हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमारे पास ना कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई रैंडम, हम कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे, है ना। कोई एक्सपेरिमेंट इवेंट करेंगे, तो उस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है। अभी इवेंट होता क्या है ना। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़नी है, जैसे इवेंट डेफिनेशंस पहले। जो प्रोबेबिलिटी का मेन मैथमेटिक्स है, उसको करने से पहले छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे इवेंट हो गया, फिर सैंपल स्पेस हो गया। शायद आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं। इनके बारे में जानते हो क्या? नाइन्थ टेंथ क्लास में। रिकांश अभी मत भेजो, अब ठीक है, आपने ठीक, मैं बाद में सेंड करना क्लास के बाद, अभी रहने दो। रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, ये सारी चीजें क्या आपको पता है इनके बारे में? प्रोबेबिलिटी आपने कुछ कितना पता है बताइए मुझे, टेंथ क्लास में पढ़ी है ना प्रोबेबिलिटी। रैंडम स्पेस नहीं, सॉरी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इनके बारे में क्या जानते हो आप? निखिल बताओ जरा कुछ। उसके हिसाब से बताऊंगा मैं फिर आपको कितना पता है। सर क्वेश्चन एनीवन? रिपीट कर सकते हो? ये जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी है ना, इवेंट, सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इनकी डेफिनेशंस बताओ मुझे, होता क्या है। सर इवेंट के बारे में पता, मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या होता है इवेंट? किसी भी चीज का होना सर। हम्म। सैंपल स्पेस? सर नहीं पता। रैंडम एक्सपेरिमेंट? नहीं सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट ना कोई एक ऐसा जनरल एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ खास बातों का होना जरूरी है ना। सबसे पहले कि इसकी कोई भी जो भी आउटकम है वो नॉन प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं तो इसमें आउटकम्स होती हैं। पहली बात तो ये कि इसमें आउटकम्स होती हैं, और वो भी एक से ज्यादा। अगर एक ही आउटकम आए तो फिर फायदा क्या एक्सपेरिमेंट करने का, मीन्स प्रोबेबिलिटी का वहां पे क्वेश्चन नहीं रह जाता। आउटकम्स जनरली होती हैं, और ये मोर देन वन होगी, आउटकम्स दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये है। जैसे आप किसी कॉइन को ही टॉस कर देते हो तो दो आउटकम्स तो वहां पे कम से कम आएंगी। और ये जो आउटकम्स हैं ये कैसी होनी चाहिए, इनकी हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाए कि जैसे इस बार हेड ही आना है ना। तो ये आउटकम्स नॉन प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। आउटकम्स मस्ट बी नॉन प्रिडिक्टेबल। उनके बारे में हम प्रिडिक्शन ना कर पाए कि क्या आना है। जैसे आप किसी डाइस को रोल करते हैं, है ना, या फिर कॉइन को टॉस कर देते हैं, तो पता नहीं है ना कि क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, या फिर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है डाइस के केस में। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके एग्जांपल्स आप देखना चाहो, पहला एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है। सेकंड, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। ये सारी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, सैंपल स्पेस के ऊपर। तो इतना नोट करिए, और सैंपल स्पेस के बारे में मुझे कौन बताएगा? सूरज आप बताइए, व्हाट इज सैंपल स्पेस?
व्हाट इज सैंपल स्पेस? नहीं जानते हो? श्वेता, यू नो व्हाट इज सैंपल स्पेस? No, sir. Don't know. मुस्कान? No, sir. सेट्स में आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा है क्या? यूनिवर्सल सेट जिसमें सारी आउटकम्स आती थी, मींस सारे सेट्स आ जाते थे, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते थे। Yes, sir. तो ये कुछ वैसा वैसा ही है। जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उन सारी आउटकम्स को हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो उस सेट को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, इट इज सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ all possible outcomes it is set of all possible outcomes in a random experiment। कोई भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें जो जो आउटकम्स आ सकती थी उनको ही सैंपल स्पेस बोला जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस के एग्जांपल यहाँ साइड में आप अलग से लिखना कॉपी के ऊपर। देखो पहला एग्जांपल क्या है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, इसमें सैंपल स्पेस लिखना है मुझे। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा टॉसिंग अ कॉइन में, सैंपल स्पेस को हम लिख देंगे, एस से डिनोट करेंगे, एस से लिखेंगे तो ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, टॉसिंग टू कॉइन्स देखते हैं जरा क्या बन सकता है। टॉसिंग टू कॉइन्स, तो टॉसिंग टू कॉइन्स में सैंपल स्पेस का आइडिया है किसी को? देखो यस सर। क्या बनेगा निखिल? हेड 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 टेल 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 हेड। यस। देखो दो कॉइन है आपके पास, C1 C2। मान लो कॉइन 1 में हेड आया, ठीक है, इधर मैं आपकी आउटकम्स लिख रहा हूं, आउटकम्स जो आएगी। कॉइन 1 में हेड आ गया है ना, कॉइन 2 में उस टाइम टेल भी तो आ सकता था, या मान लो हेड ही आ गया। कॉइन 1 में हेड आया लेकिन कॉइन 2 में टेल आ गया। फर्स्ट में टेल आया तो दूसरे में कितना आ गया, हेड आ गया मान लो, या फिर दोनों में ही टेल आ गया। तो कुछ इस तरह की आउटकम्स बन सकती थी, और ये वर्टिकली एक आउटकम मानी जाएगी कंप्लीटली, एच एच, है ना, इस तरह से एक आउटकम कंसिडर की जाएगी। तो सैंपल स्पेस जो यहां पर बनेगा वो कैसा बनेगा, एच 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 टी टी एच टी टी, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा यहां पर। नंबर 3, एग्जाम्पल 3 यहां पे लिख लेते हैं। टॉसिंग 3 कॉइन्स। अब क्या किया, एक साथ 3 कॉइन्स मैंने टॉस कर दिए। तो उस केस में सिचुएशन क्या होगी? उस केस में सिचुएशन आप समझो ना, पहले पे हेड आ गया मान लो, दूसरे पे भी हेड है, तीसरे पे भी हेड है, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल हो गया, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड, टेल टेल, है ना। अब इसके बाद फर्स्ट में टेल आ गया, बाकी दोनों पे हेड, टी एच
टी, फिर उसके बाद आ जाएगा एक टी टी एच, तीनों पे टेल। तो टोटल 8 आउटकम्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर 8 आउटकम्स बन गई। फर्स्ट में हमारे पास 2 आउटकम्स थी या फिर 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 4 आउटकम्स हैं या फिर 4 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में। यहां पर 8 है थर्ड वाले में। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर मान लो मैं 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस करूं, तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इसमें जो आउटकम्स आएंगी वो कितनी होंगी? क्या इसमें 16 आउटकम्स होंगी? किस किस को पता चला? Yes, sir. 16 आउटकम्स होंगी ना? ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और यहां पर आपने क्या किया, 2 आउटकम्स कैसे आई? 2 की पावर आपने 1 किया, क्योंकि एक बार ही आपने उसको कॉइन को टॉस किया था। और यहाँ पर आपने 2 की पावर 2 किया है तो 4 आया है, इधर 2 की पावर 3 किया है तो 8 आया है, और इस वाले में 4 बार आपने टॉस किया था कॉइन को, तो 2 की पावर आपने 4 किया था। क्लियर? लेकिन यहां तो 2 की पावर्स में आ रहा है, क्योंकि जो एक कॉइन है ना, वो आपको 2 तरह की ही आउटकम्स देता है, या तो हेड देता है या टेल देता है। तभी जो टोटल आउटकम्स आती हैं कॉइन के केस में, है ना, कॉइन के केस में जो टोटल आउटकम्स आती हैं वो 2 की पावर में आ रही है। हर बार ऐसा नहीं होगा। आउटकम्स एक 2 की पावर में आएंगी, 2 की पावर n, इस तरह से आएंगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। एक और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, चेक करना। रोलिंग अ डाई, फर्स्ट इसका, सेकंड रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, है ना। थर्ड एग्जांपल, रोलिंग 3 डाइस। पहले में सिर्फ एक पासा था, उसको रोल किया गया, सेकंड में 2 को एक साथ, थर्ड में तीनों को एक साथ। तो फर्स्ट वाले का सैंपल स्पेस तो बच्चा बच्चा जानता है, ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना, इनमें से कोई एक आएगा। डाइस के बारे में पता है आपको? डाई क्या होता है? समझ पा रहे हैं ना कि मैंने एग्जांपल कैसे दिखा है, ये आउटकम्स कैसे लिख दी सैंपल स्पेसिस का। तो सांप सीढ़ी तो सबने खेली होगी बचपन में, पता तो होगा सबको। यस सर। इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। किसी साइड 1 बना होगा, है ना, किसी साइड ऐसे 2 बना होगा, फिर ऐसे 4 5 6, इस तरह के सारे नंबर्स वहां पे लिखे रहते हैं, तो उसको डाई बोलते हैं। जब इसको फेंकेंगे उठा के घुमाकर, तो ऐसे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट में मेरे पास 6 एलिमेंट्स आए, यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं। अब सेकंड एग्जांपल में आते हैं, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। तो इसमें जो सैंपल स्पेस है, आप सभी जानते हैं कि, समझ चुके हैं कि किस तरह से आएगा। पहले में मान लो 1 आ गया, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा ये।
पहले पे 1 आया तो दूसरे पे भी 1 हो सकता है, तो 1 के साथ मुझे सेकंड वाले पे ये सारी आउटकम्स दिख सकती हैं 1 से लेके 6 तक की, लेकिन फर्स्ट वाले पे 2 भी तो हो सकता था, तो दूसरे पे 1, फर्स्ट पे 2, दूसरे पे 2, फर्स्ट पे 2, दूसरे पे 6। इसी तरह से फर्स्ट वाले पे 6 आ सकता है, 1 6 2 6 6। तो सैंपल स्पेस में यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स आए? 36 एलिमेंट्स आए। क्या आपको सेकंड वाले का सैंपल स्पेस समझ आया कि 36 एलिमेंट्स कैसे हुए और किस तरह से ये आ रहे हैं? जल्दी बताइए, अभी तक तो थ्योरी चली, क्वेश्चन तो स्टार्ट भी नहीं हुए। क्लियर। क्लियर, सबको क्लियर है ना यहाँ तक? लेकिन अगर आप, सर यस ठीक है, अगर आप एक 3 डाइस को एक साथ रोल करना चाहेंगे ना, तो देखो सैंपल स्पेस कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा सैंपल स्पेस 216। बन जाएगा। फर्स्ट पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे भी 1, फर्स्ट पे 1 है, दूसरे पे अभी भी 1 है, तीसरे पे 2 हो गया। इस तरह से ये चलेगा, है ना? फिर वैसे ही आखिरी में फर्स्ट पे 6 आ सकता है ना? और दूसरे पे भी 1 है, 1 है, और आखिरी में जो एलिमेंट आएगा तीनों पे 6 आ गया, और यहाँ पे 1 6 6, इस तरह से मैंने किया हुआ है, मान लो या रेंज। तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? सूरज बताना जरा, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे थर्ड केस में? सोच के बताओ। 216। यस, 216 बन जाएंगे। सेकंड में आपने कैसे किया देखो, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो सकती थी, लेकिन एक डाइस और था, तो उसमें भी 1 से लेके 6 तक आ सकती थी आउटकम्स, और ये भी 1 से लेके 6 तक हो सकता था। तो टोटल 6 इंटू 6 36 एलिमेंट्स आए। और इसमें 216 कैसे आ रहा है? 1 2 3, ये तो किसी एक इंडिविजुअल पे आएगा, तो आगे ये भी 1 2 3 अप टू 6 हो सकता है, फिर ये भी आगे 1 2 3 अप टू 6 हो सकता है। तो आप नेट चेन देखो ना, मतलब 6 ये हो गए इस 1 के लिए, फिर इस 2 के लिए भी होंगे, फिर 3 के लिए भी होंगे, हर जगह के लिए होंगे ना, इस तरह से। तो टोटल इस तरह से यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, है ना? तो टोटल ये 216 6 इंटू 6 इंटू 6 इस तरह से एलिमेंट्स आए। और शॉर्टकट आप याद रखना, पहले वाले में आपने क्या किया था? 6 पावर 1 किया था आपने, दूसरे में आपने 6 की पावर 2 किया था, और यहाँ 6 की पावर 3 किया। तो इन जनरल अगर आप किसी डाइस को रोल करोगे, है ना, रोलिंग अ डाइस, तो उसमें 6 की पावर n आउटकम्स होती हैं। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? इफ एन एक्सपेरिमेंट has m outcomes and it is repeated n times, then total outcomes कितनी होंगी? सूरज बताना जरा, टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? फिर एक्सपेरिमेंट की अपनी आउटकम्स m है और n बार रिपीट किया, जैसे पिछली बार डाइस के केस में 6 आउटकम थी और n बार रिपीट करते थे, 6 पावर n आता था। कॉइन के केस में तो टोटल mn। यस, m पावर n आ जाएगा। गुड, समझ आ रहा है मतलब आपको? ये m पावर n आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, ये तो बड़ी बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, है ना। आप सैंपल स्पेस लिखना भी सीख ही गए हैं, तो इतना नोट करिए और जल्दी मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ आ चुका है। चलिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए, ऐसे ही सैंपल स्पेस के ऊपर ही। A coin is tossed if head appears, another coin is tossed. अब यहाँ पर सैंपल स्पेस थोड़ा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा पहले कि दिया क्या है। Another coin is tossed and if if क्या होगा, tail appears, a dice is thrown. Thrown. Write down the sample space. तो देखिए, इसमें सैंपल स्पेस पूछा हुआ है। एक्सपेरिमेंट का नेचर समझिए क्या है। एक कॉइन को टॉस करना है हमने, तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा आपके पास या फिर टेल आएगा, ये तो आप जानते हो। लेकिन जब हेड आएगा ना, तो आपने क्या करना है, तो आपको पता ही है कि आपने एक दूसरा कॉइन टॉस कर देना है हेड की बारी में। तो यहाँ पे आपने एक दूसरा कॉइन टॉस कर दिया, सेकंड कॉइन, और यहाँ पर भी आपके पास हेड या टेल आ सकता था। ठीक है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है कि अगर टेल आए तो क्या करो, तो एक डाइस को थ्रोन करो। तो यहाँ पर आपने डाइस को थ्रो करना है, और यहाँ से आपके पास क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। तो जो नेट सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। हेड आया तो हेड के साथ आपके पास, हेड के करस्पॉन्डिंग आपके पास देखो, इस हेड के साथ या तो ये हेड आएगा या फिर ये टेल आएगा। जो उसके बाद आएगा ना, वो इकट्ठा लिखना है। तो एच के साथ एच हो सकता है या एच के साथ टी हो सकता है। लेकिन टेल के बाद मैंने क्या करना है, टेल के बाद मैंने डाइस को थ्रो करना है। तो उसका जो सैंपल स्पेस है T1, इस तरह की आउटकम्स देखेंगे सैंपल स्पेस में, T3 T4 T5 T6। बताइए जरा। अगर ये समझ आ गया तो जल्दी बताइए। समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, इवेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं।
इवेंट के ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर लिखा था मैंने इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस हो गया, तो इवेंट कर लेते हैं अब आप इवेंट को बड़े अच्छे से समझ आओगे। व्हाट इज एन इवेंट? जब किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो वहां पर एक से ज्यादा आउटकम्स आती हैं। ठीक है, अगर मैं एट ए टाइम किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को कंसीडर करूं, और तो उस आउटकम को ही इवेंट का नाम दिया जाता है। तो मैं बोल सकता हूं जो इवेंट है वो कोई भी एक आउटकम होगी एक्सपेरिमेंट की। और अगर इसको मैथमेटिकली बोला जाए तो क्या बोलेंगे? जो इवेंट है इट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे ना, जैसे पिछले एग्जांपल में ही देख लो, ये सैंपल स्पेस बना, तो ये सेट है एक, इसका कोई भी एक सबसेट उठा लो तो वो इवेंट माना जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल डेफिनेशन है। एग्जांपल के तौर पे जैसे लिखा जाए, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट। ठीक है, वो एक इवेंट है, तो इसको ई से लिख लेते हैं। ई कितना है? ये मेरा ई है यहाँ पर। और सैंपल स्पेस इसमें कितना था? सैंपल स्पेस ये था। तो आप देख सकते हैं ये क्या आ गया, E1 लिख लो इसको, इवेंट 1। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट बन गया सैंपल स्पेस का। तो जब मुझे सिर्फ एक हेड चाहिए, जब और कॉइन को टॉस करते टाइम, तो उसको इवेंट बोल सकते हैं। और जो एग्जांपल हमने अभी ऊपर किया है, तो उसमें भी एक इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। इन अबव एग्जांपल, किस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं? इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन की। various events can be defined as इस एग्जाम्पल में, जो ये वाला एग्जाम्पल है, यहां पर मैं कई सारे इवेंट्स डिफाइन कर सकता हूं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम वो सारे इवेंट्स को ले सकते हैं जो जो सबसेट बनेंगे सैंपल स्पेस के, वो सारे इवेंट हो सकते हैं। तो इसके सबसेट तो कितने बन जाएंगे? कई सारे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट से आप लगा लो हिसाब, कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 पावर 8 बन सकते हैं, है ना? तो उतने इवेंट बन जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के। लेकिन फिलहाल हम कुछ इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे E1 है, E1 तो आ चुका है। E2 ये है गेटिंग टू हेड्स। गेटिंग टू हेड्स, तो इसमें H, आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। E3 में डिफाइन करता हूं, गेटिंग वन हेड एंड ऑड नंबर। गेटिंग वन हेड एंड ऑड नंबर। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस में, देख के बताओ, जिसमें एक हेड हो और एक ऑड नंबर हो साथ में, एक साथ? नहीं। आदित्य बताना जरा, आदित्य से पूछा यस। है कोई ऐसा एलिमेंट? E3 में क्या क्या आएगा बताना जरा मुझे, तब तक मैं E4 डिफाइन कर लेता हूं। तो सर बताओ, एच और H के साथ एक ऑड नंबर चाहिए। कोई एलिमेंट है ऐसा ऊपर वाले में?
आदित्य उठ जाओ अगर सोए हो। यस सर। एक और कौन ऐड हो गया, कोई दूसरे सेक्शन का ही ऐड हो गया मेरे से गलती से, वेटिंग रूम में था कोई, चलिए कोई बात नहीं। गेटिंग वन हेड एंड ऑड नंबर। सूरज आप बताओ। यस सर। E3 में क्या क्या आएगा? H, 3 H,3 ये आदित्य ने बताया। कॉमा कर देंगे तब तो दो एलिमेंट बन गए ना। क्या H3 है इस पूरे सैंपल स्पेस में? कहीं H3 दिख रहा है आपको आदित्य? H3 है कहीं? H के साथ या तो HH है या फिर HT है, H3 तो कहीं है ही नहीं। नहीं है, यहाँ तो T3 है, H3 तो है ही नहीं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है फाई, ऐसा कोई इवेंट नहीं बना, ठीक है। और फोर्थ वाले में इवेंट बन जाएगा, इसमें बन जाएगा टेल के साथ इवन नंबर। तो ऐसे देखो कितने हैं,